तो सबसे पहले मानव का अध्ययन किया जाता है, उसकी संज्ञानात्मक क्रियाओं को देखा जाता है, फिर उसके क्रियाकलापों को देखा जाता है और अंत में फिर उसका क्या कर दिया जाता है, मापन कर दिया जाता है, एक अंक निर्धारित किया जाए ये व्यक्ति इस कैटेगरी का है। ठीक है, चलिए फिर है अपना दूसरा पूर्वानुमान और नियंत्रण। पूर्वानुमान की बात करें, ये दूसरा मनोविज्ञान का अगर दूसरा लक्ष्य पूछे तो व्यक्ति का पहले क्या लग जाता है, अनुमान लगाया जा सकता है। आप उससे बातें करेंगे, उसके व्यवहार को देखेंगे और आप अनुमान लगा लेंगे कि ये व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है तो ये इस कैटेगरी का व्यक्ति है। होता है ना ऐसा, बिल्कुल हम इसी तरह से बात बालक सभी बालकों को एक साथ पढ़ाना है आपको, परंतु आपको ये लगे कि ये बालक कुछ अलग प्रकार का है या विशिष्ट प्रकार की क्रियाएं कर रहा है, तो उस बालक को कुछ अमुक परिस्थितियां आपको लगे कि इस परिस्थिति में रख कर देखा जाए, जब वो उस परिस्थिति के अंदर अपने व्यवहार को प्रदर्शित कर रहा है तो आपको क्या करना है, उसके व्यवहार को नोट करना है और फिर उसके व्यवहार को नोट करने के बाद आपके सामने उसका डाटा आएगा, ये अन्य बालकों से किस प्रकार भिन्न है और फिर वो आपका क्या लग जाएगा, पूर्वानुमान लग जाएगा कि जो बात मैं सोच रहा था वो सही है। फिर उसको क्या कर लिया जाए, नियंत्रित कर लिया जाए, यानी उसके व्यवहार को नापने के बाद, उसके व्यवहार को देखने के बाद आपने अनुमान लगा लिया, अब उसको नियंत्रित किया जा सकता है। अंत में आती है व्याख्या। व्याख्या अंतिम होता है। व्याख्या, जब व्यक्ति के किसी व्यवहार को नोट किया जाता है, उसका निरीक्षण किया जाता है, तो अंत में उस व्यक्ति को बताया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है। तो व्याख्या के भी चार बिंदु होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले आपको समस्या का चयन करना पड़ता है ना, कि समस्या क्या है। सबसे पहले एक चरण होता है ये व्याख्या करने का कि व्याख्या किस प्रकार की जाती है। तो सबसे पहले समस्या का क्या किया जाता है, समस्या का चयन किया जाता है। दूसरे की बात करें, दूसरा होता है जो भी डाटा आपके पास है, कलेक्शन डाटा जो होता है, प्रदत्त संग्रहण जिसे बोला जाता है, वो आपके पास होता है। तो उसमें आप देखो कि ये किस प्रकार की दिनचर्या कर रहा है, इसकी कहाँ, आपने एक फिल्म देखी होगी तारे जमी पर, उसमें देखिए उस बच्चे के सारे डाटा को वो क्या करता है, एक एक्टर होता है आमिर खान शायद, वो उसके सारे डाटा को कलेक्ट करता है और फिर वो देखता है कि कहाँ कमी है और उस कमी को देखने के बाद फिर वो निष्कर्ष निकालता है। तीसरा हमारा चरण भी क्या है, निष्कर्ष निकालना है। और फिर निष्कर्ष निकालने के बाद ऐसा नहीं कि आपने निष्कर्ष निकाल लिया, नहीं, वो निष्कर्ष निकालने के बाद पुनः उसकी जांच करें कहीं ऐसी कोई त्रुटि हमसे रह तो नहीं गई। तो चौथा भी चरण ये होता है कि निष्कर्ष का पुनः निरीक्षण करना। तो ये 4 चरण होते हैं। अब अपन